इंडिया ने दुनिया में अगर किसी को अक्ल के अंधे, गधे, उल्लू के पट्टे, एक्स क्रिकेटर चाहिए तो आप पाकिस्तान में आ जाओ। दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, क्या होने वाला? अल्लाह साथ देगा बाबर आजम का। पाकिस्तान का यंगेस्ट क्रिकेटर है, दुनिया का मेरा यंगेस्ट क्रिकेटर है, एड स्कैम करके आया हुआ बंदा है। इस सोडी अगर खेला तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, फिक्र ना करें। पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड को हराएगा, बुरी तरह हराएगा और 90% कंफर्म हो जाएगा सेमीफाइनल के अंदर। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है बेंगलुरु में, पाकिस्तान इंशाल्लाह वो जीतकर एक कदम और बढ़ाएगा सेमीफाइनल्स की तरफ। यकीन करें कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का फाइनल मैच हो किसी के साथ। दिल अभी भी हार्ट बीट तेज है, टेंशन है कि क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि हमारे डू एंड डाई है। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान को जीतना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान हार गया ना, फिर पाकिस्तान का थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। फिर पाकिस्तान मुझसे पूछते ना कैलकुलेशन, पाकिस्तान जीत नहीं रहा बेंगलुरु। चलो भैया, बगैर कैलकुलेशन बगैर भी ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं ना आपको। अच्छा, आप लोग पाकिस्तान चाहे हार जाए किसी तरह, इंडिया डर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, शेक कर रहा है कि किसी तरह सेमीफाइनल में कलकत्ता में पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो जाए या फाइनल अहमदाबाद में ना हो जाए, पाकिस्तान से दोबारा हारोगे। देखें, असल में तो हमारा टूर्नामेंट जैसे कहा मैंने कि डेस्परेट सिचुएशन में पाकिस्तान अपने से बढ़ के खेलता है और इस वक्त सारे दुनिया की तवज्जो फिर से पाकिस्तान पे लग गई है कि ये कुछ खड़ा करेंगे ये। तो मैं होपफुल हूं कि पाकिस्तान ये मैच जो है इंशाल्लाह जीतेगा। पसंदी से ध्यान हटे, ज़हन हटे तो तुम लोग क्रिकेट पे फोकस करके उस आर्ट को अच्छा आर्ट बनाओ ना। अगर आप पाकिस्तानी फैन है ना भाई, तो आप हैरान रह जाएंगे और आपका दिल जो है इस टीम से टूट जाएगा। अभी तक हम ये रोना रो रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत रही है, नहीं जीत रही, एक मैच हारी, दूसरा हारी, तीसरी हारी, ठीक है। फिर हमने शोर मचाया कि जी ज़का अशरफ साहब जो है वो क्यों मुलाकातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ से प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी उनको मुलाकात करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई और अब पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट इंडिया भिजवाए हैं ताकि खिलाड़ी उस पर साइन कर सकें। राशिद लतीफ ने एक बड़ी खड़खड़ाने वाली खबर दी। उन्होंने बोला है कि यार पूछा कि साहब ये क्यों इनका मूड इतना खराब है और पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही और सब मैच हार रही है। तब राशिद लतीफ ने बताया कि असली स्टोरी ये है। दोस्तों, पाकिस्तान का आज न्यूजीलैंड से मैच है। देखना होगा कि पाकिस्तान क्या कुछ इसमें कर पाती है। वैसे पाकिस्तान को देखा जाए तो लगातार पिछले कई मैचों में हार का रिकॉर्ड बनाए हुए है और वो निचले पायदान पर है। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान का ही नंबर आता है रैंकिंग में। वर्ल्ड कप में बात करें तो पाकिस्तान से कई गुना अच्छा प्रदर्शन अफगानिस्तान टीम कर रही है, जिसको लेकर पाक मीडिया में हाय तौबा मची हुई है कि ये सारे क्रिकेटर हमारे लोगों से ही सीख के ये कैसे इतने अच्छा प्रदर्शन इंडिया में कर रहे हैं, पाक को ही हरा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि पाक और न्यूजीलैंड के बीच में आज कौन मैच जीत सकता है। वैसे न्यूजीलैंड की टीम काफी मजबूत दिख रही है। इस समय देखा जाए तो पाक क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी में एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने का दौर चल रहा है। कहीं पाक क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष ज़का अशरफ इमामुल हक के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो कहीं इमामुल हक का अशरफ के ऊपर। वहीं अगर कुल मिला के बात देखी जाए तो चाहे पाक क्रिकेटर हो या पाक क्रिकेट बोर्ड के सदस्य हो, किसी को भी 2 साल से कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपने हार की बदनामी छिपाने के लिए पाकिस्तान को अपने वर्ल्ड कप में करारी हार का कोई न कोई बहाना ढूंढना होगा, जिसके लिए उन्होंने अब क्रिकेट बोर्ड से अपने को 2 साल से तनख्वाह न मिलने की बात, जिसकी वजह से पाक क्रिकेटर का मनोबल डाउन था। वैसे पाक को और किसी टीम से हारने का उतना दुख नहीं हुआ जितना उसे अफगानिस्तान से हुआ। अफगानिस्तान के हार के बाद मानो पाक क्रिकेट टीम का पूरा मनोबल ही टूट गया। कि चाहे गेंदबाज हो या बैट्समैन हो, सबने अपनी हार पहले ही मान ली। देखते हैं पाक मीडिया में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तानी टीम का नाम इससे पहले आपने दोस्ती यारी 11 तो सुना था, लेकिन आज आप ये सुनेंगे कि इस टीम का नाम बिजनेस 11 है भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस 11 कैसे किसी टीम का नाम हो सकता है। इस टाइम ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे, वी स्टैंड विद बाबर आजम, शेम ऑन यू ज़का अशरफ। ज़का अशरफ को बार बार व्हाट्सएप कर रहा है बाबर आजम लगातार कि सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर हमारी तनख्वाह, हमारा पैसा। हंसी उड़ाई जा रही है कि ये कैसा मुल्क है। यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी। और जिस टीम के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानी दुआएं कर रहे होते हैं, उसके जीतने से खुश होते हैं, उसके हारने से पाकिस्तानी जो है वो गमज़दा हो जाते हैं। वो टीम असल में है क्या, वो टीम आपके साथ कर क्या रही है और वो टीम बनाई कैसे गई है। मतलब हम वर्ल्ड कप हार रहे हैं, वर्ल्ड कप में हमारी कोई पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, वो सारी चीजें एक तरफ। इधर पीसीबी को ये पड़ी हुई है कि आपने अपने कप्तान के साथ कॉन्वर्सेशन लीक कैसे करनी है, हमारी मोरालिटी कहाँ है, हमारे एथिक्स कहाँ है, हम कहाँ चले गए हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये पीसीबी किस किस्म का बोर्ड है यार। कौन से लोग आप भर्ती करते हैं
क्या भाई पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, खेड़ के की करना है? अच्छा खेड़ के की करना, छो परा, हारते हैं तो हार जाए, पैसे तो हमें दे नहीं रहे। क्रिकेटर राशिद लतीफ ने ये बात रिवील की है, ये शॉकिंग न्यूज है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इंडिया में इस वक्त मैचेस खेल रही है, फ्रॉम 5 मंथ्स उनको कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं दी गई। पीसीबी की तरफ से अब इस पर जस्टिफिकेशन ये आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किए गए, यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर्स ने अभी तक साइन नहीं किया, जिसकी बिना पर उनको सैलरीज नहीं दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं किए। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर ही नहीं हुए तो उन्हें पैसे कैसे मिल सकते हैं। टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई हुई लिस्ट पर खुश नहीं थे। पीसीबी ने ये कहा है कि क्रिकेटर्स को इंडिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज प्रोवाइड कर दी गई हैं और कौमी स्क्वाड के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को, जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको इसकी कॉपियां भिजवा दी गई हैं। यानी अब जब ये खबर हर्जा सराई का सबब बन रही है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है कि ये कैसा मुल्क है। यानी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसकी क्रिकेट टीम 5 महीनों से बगैर तनख्वाह के खेल रही होगी? किस मुल्क में खिलाड़ियों को 5-5 महीने तक सैलरीज नहीं दी जाती होंगी? तो पाकिस्तान है ना, वहां पर खिलाड़ियों को 5 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई। अब ये कहना कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं हुए, तो ये तो सोने पर सुहागा है। यानी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना किसकी जिम्मेदारी थी? अच्छा, अगर ये जो बात कही गई है ज़का अशरफ साहब की तरफ से कि जनाब वो लिस्ट थी, उस पे क्रिकेटर्स को रिजर्वेशंस थी, अगर उसके ऊपर वो नाखुश थे तो 1 महीना वो साइन ना करते, वो 2 महीने साइन ना करते, यानी 5 महीने तक वो जो रिजर्वेशंस हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और वो बड़े खुशी से खेल रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है जनाब, कोई गल नहीं, पैसे नहीं मिल रहे थे क्यों है। भाई पहले तो आप उनसे ये पूछें कि ये जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं कहीं गुस्से में तो नहीं आ रहे कि तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, खेड़ के की करना, अच्छा खेड़ के की करना, छो परा, हारते हैं तो हार जाए, पैसे तो हमें दे नहीं रहे। देखिए ये बात अपनी जगह पर कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कैटेगरी में आती है मुल्क की, जिनको भारी भरकम तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अगर किसी की तनख्वाहें ज्यादा हैं तो वो कहें कि हमें 5-5 महीने तक तो तुम तनख्वाहें ना दो। यानी वहां पर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और जब वो मुल्क से गए हैं तो 4 महीने हो चुके थे कि उनको कोई सैलरी नहीं दी गई थी। ज़का अशरफ साहब ने ये कहा है, बड़ी हिलेरियस बात की है। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी इवेंट खेल रहे हो, यानी कोई मैचेस खेल रहे हो, तो उन पे तनकीद ना किया करे, उनका मोराल डाउन होता है। सर पहले तो सवाल ये होगा कि 5 महीने उनको तनख्वाहें ना दी जाएं, इससे उनका मोराल डाउन नहीं होता। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से हार जाएं और पूरी कौम सदमे में आ जाए और उनको बुरा भला कहना शुरू कर दे, इससे उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो पहले तो सर आप जाकर खिलाड़ियों से पूछें इंडिया में कि ये जो मैच आप हारे हैं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा था या आपको क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो आप गुस्से में हार गए हैं। अच्छा, एक और काम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में भिजवाए हैं ज़का अशरफ साहब ने, एक और काम भी हो सकता है। आप कहेंगे साढ़े को पैसा देगा नहीं, ठीक है जी, तो ऐसा करें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो बहुत मालदार है और वो पैसे की रेल पेल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास। तो जय शाह से आप राब्ता करें, उनसे कहेंगे जरा प्लीज 1-2 तनख्वाहें आप दे दें, बाकी 1-2 हम अपनी तरफ से दे देते हैं, इतना तो हमारा साथ देना। देखिए इतना कर रहे हैं इंडिया में, हमारे बच्चे इंडिया में आपके मुल्क में खेल रहे हैं, तो उनको जरा पैसा वैसा जो है जरा थोड़ा प्रोवाइड कर दे, हम आपको बाद में दे देंगे। सर उधार मांगने की तो वैसी आदत है। अच्छा, अब लोग इसके ऊपर ये बात करें कि देखिए उनको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, वो तो दिन ब दिन मजीद मोटे होते चले जा रहे हैं, क्रिकेटर्स खा खा के मोटे हो गए हैं, तो इनके पास पैसे की कौन सी कमी है? मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे क्रिकेटर भूखों मर रहे हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, ऐसा भी नहीं है कि उनके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब अगर वो खा खा के मोटे हो रहे हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज पर तवज्जो नहीं देते या उनको खाने की ज्यादा फिक्र रहती है या ग्राउंड में नमाजें पढ़ने की ज्यादा फिक्र रहती है और फिर वो अफगानिस्तान से हार जाते हैं और फिर जग हंसाई होती है, इसके बावजूद। तो आज पाक और न्यूजीलैंड के मैच में यह निर्धारित हो जाएगा कि जो विजयी टीम होगी वो सेमीफाइनल के लिए फाइट करेगी। वैसे पाकिस्तान को लेके बहुत ही कम आशा है कि वो न्यूजीलैंड को हरा पाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जबरदस्त उत्साह में है और पाकिस्तान टीम पूरी तरीके से डिमोलाइज हो गई। तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन काफी ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनके बॉलर भी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।